जय श्री राधे श्याम बंधुओं, आज हम आपको सुनाएंगे महाभारत में वर्णित विदेहराज जनक और उनकी रानी कौशल्या का संवाद रूप प्राचीन इतिहास। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कुंती नंदन अर्जुन धर्मात्मा युधिष्ठिर से विज्ञ पुरुष विदेहराज जनक और उनकी रानी का संवाद रूप प्राचीन इतिहास कहते हैं कि एक समय राजा जनक ने भी राज्य छोड़कर भिक्षा से जीवन निर्वाह कर लेने का निश्चय कर लिया था। एक दिन राजा जनक पर मूढ़ता छा गई और वे धन, संतान, स्त्री, नाना प्रकार के रत्न, सनातन मार्ग और अग्निहोत्र का भी त्याग करके अकिंचन हो गए। उन्होंने भिक्षु वृत्ति अपना ली और वे मुट्ठी भर भुना हुआ जौ खाकर रहने लगे। उन्होंने सब प्रकार की चेष्टाएं छोड़ दी। उनके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रह गया था। इस प्रकार निर्भय स्थिति में पहुंचे हुए अपने स्वामी को उनकी भार्या ने देखा और उनके पास आकर कुपित हुई उस मनस्विनी एवं प्रिय रानी ने एकांत में यह युक्तियुक्त बात कही। उस समय विदेहराज की महारानी ने दुखी होकर कहा, राजन, आपने धन धान्य से संपन्न अपना राज्य छोड़कर यह खपड़ा लेकर भीख मांगने का धंधा कैसे अपना लिया? यह मुट्ठी भर जौ आपको शोभा नहीं दे रहा है। नरेश्वर, आपकी प्रतिज्ञा तो कुछ और थी और चेष्टा कुछ और ही दिखाई देती है। भूपाल, आपने विशाल राज्य छोड़कर थोड़ी सी वस्तु में संतोष कर लिया। राजन, इस मुट्ठी भर जौ से देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा अतिथियों का आप भरण पोषण नहीं कर सकते, अतः आपका यह परिश्रम व्यर्थ है। पृथ्वीनाथ, आप संपूर्ण देवताओं, अतिथियों और पितरों से परित्यक्त होकर अकर्मण्य हो घर छोड़ रहे हैं। तीनों वेदों के ज्ञान में बढ़े चढ़े सहस्रों ब्राह्मणों तथा इस संपूर्ण जगत का भरण पोषण करने वाले होकर भी आज आप उन्हीं के द्वारा अपना भरण पोषण चाहते हैं। इस जगमगाती हुई राजलक्ष्मी को छोड़कर इस समय आप दर दर भटकने वाले कत्ते के समान दिखाई देते हैं। आज आपके जीते जी आपकी माता पुत्रहीन और यह कौशल्या पतिहीन हो गई। ये धर्म की इच्छा रखने वाले क्षत्रिय जो सदा आपकी सेवा में बैठे रहते हैं, आपसे बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं, इन बेचारों को सेवा का फल चाहिए। राजन, मोक्ष की प्राप्ति संशयास्पद है और प्राणी प्रारब्ध के अधीन है। ऐसी दशा में उन अर्थार्थी सेवकों को यदि आप विफल मनोरथ करते हैं तो पता नहीं किस लोक में जाएंगे। आप अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करके जो अकेला जीवन बिताना चाहते हैं, इससे आप पाप कर्मा बन गए हैं। अतः आपके लिए न यह लोक सुखद होगा न परलोक। बताइए तो सही, इन सुंदर सुंदर मालाओं, सुगंधित पदार्थों, आभूषणों और भांति भांति के वस्त्रों को छोड़कर किस लिए कर्महीन होकर घर का परित्याग कर रहे हैं? राजन, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह हो तो इस पृथ्वी का शासन कीजिए और राजमहल, शैया, सवारी, वस्त्र तथा आभूषणों को भी उपयोग में लाइए। इस संसार में दाता का अन्न ही साधु पुरुषों की जीविका का निश्चित आधार है। यदि दान करने वाला राजा न हो तो मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले साधु सन्यासी कैसे जी सकते हैं? जितेंद्रिय सन्यासी गृहस्थाश्रम से अलग होकर भी गृहस्थों के ही सहारे जीवन धारण करते हैं। वहीं से वह प्रकट होते हैं और वहीं उन्हें प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। केवल त्याग से, मूढ़ता से और याचना करने से किसी को भिक्षु नहीं समझना चाहिए। जो सरल भाव से स्वार्थ का त्याग करता है और सुख में आसक्त नहीं होता, उसे ही भिक्षु समझिए। पृथ्वीनाथ, जो आसक्ति रहित होकर आसक्त की भांति विचरता है, जो संग्रहित एवं सब सदा मुक्त ही है। राजा जनक को इस जगत में तत्वज्ञ कहा जाता है, किंतु वे भी मोह में पड़ गए थे। रानी के इस तरह समझाने पर राजा ने संन्यास का विचार छोड़ दिया। अर्जुन, इसी प्रकार देवता, अतिथि और समस्त प्राणियों को विधिपूर्वक उनका भाग अर्पण करते हुए यदि हम ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी बने रहेंगे तो हमें अभीष्ट स्थान की प्राप्ति अवश्य होगी। श्री महाभारत पंचम खंड शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में अर्जुन का वाक्य विषयक 18वां अध्याय पूर्ण। हमारे चैनल सनातनोद्भव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।